दोस्तों, जिंदगी के किसी भी सेक्टर में, चाहे फाइनेंस का हो, रिलेशनशिप का हो या फिर वर्किंग सेक्टर हो, विनर्स और फेलियर्स में एक चीज़ तो कॉमन है, ये दोनों गोल सेट करते हैं। दो लोग बहुत ओवरवेट हैं। अब इन दोनों में से एक ने ये ठान लिया कि वो 6 मंथ्स में 10 kg वेट लूज करेगा और दूसरे ने वेट लूज करने के बारे में सोचा भी नहीं। तो आने वाले 6 मंथ्स में अगर कोई फेल होगा भी तो वो इंसान होगा जिसने वेट लूज करने की ठानी। तो दोस्तों, फेल होने के लिए भी गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप फेल ना हो और अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को हर हाल में अचीव करें, तो किन ब्लैंचर्ड एंड स्पेंसर जॉनसन की बुक द न्यू 1 मिनट मैनेजर आपकी एक सच्ची पक्की दोस्त बनने वाली है। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कहीं जॉब करते हो, अगर आपके पास भी टाइम है, यानी अगर आप इस वक्त ज़िंदा हैं, तो आपको मैनेजिंग की ज़रूरत है। तो अब आते हैं हम काम की बात पर। एक यंग मैन बहुत बेचैन था। इस तेज़ी के साथ बदलती दुनिया में उसे एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत थी जो उसके साथ काम करने वालों को प्रोडक्टिव, एक्साइटेड और पीसफुल रखे। अब ऐसे मैनेजर की तलाश में उसने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा। मैनेजर चाहे होटल का हो, हॉस्पिटल का हो या कैफ़े का हो, किसी भी छोटी बड़ी कॉरपोरेट का हो, उसने सबसे मुलाकात की। लेकिन उसे कोई मैनेजर पसंद नहीं आया, और जो पसंद आए उन्होंने यंग मैन के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं किए। अब सवाल यह है कि यंग मैन एक ऐसे इंसान को जिसे सिर्फ अच्छे से मैनेजिंग करना आता हो, तलाश करने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। एक्चुअली उसे मैनेजिंग की इंपॉर्टेंस पता था। 2 होटल्स सेम लोकेशन पर हैं, सेम सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में से सिर्फ एक होटल बहुत फेमस है, लोग उसमें आना जाना पसंद करते हैं और वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इस फेमस होटल की ग्रोथ का सीक्रेट प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, बल्कि वहाँ काम करने वाले लोग हैं, यानी होटल मैनेजमेंट, और इनडायरेक्टली वो मैनेजर है जो उसे मैनेज कर रहा है। अब आपका कॉम्पिटिटर होटल वाला हो या वो स्टूडेंट्स हों जो फुल फोकस के साथ उन सेम टीचर से पढ़ रहे हैं जिनसे आप, क्लास भी सेम, कोर्स भी सेम, टीचर्स भी सेम। तो अब अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, और वो डिफरेंट है मैनेजिंग। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग। बैक टू स्टोरी। जब यंग मैन एक अच्छे मैनेजर को तलाश नहीं कर पाया तो वो थक ज़रूर गया था, लेकिन हारा नहीं था। वो कहते हैं ना कि ढूंढो, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, तो मैनेजर को तो मिलना ही था। यंग मैन को एक ऐसे मैनेजर का पता चला जो दी 1 मिनट मैनेजर के नाम से फेमस थे। उनको दी 1 मिनट मैनेजर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास मैनेजिंग के 3 सीक्रेट्स थे और हर एक सीक्रेट को अप्लाई करने में सिर्फ 1 मिनट लगता था। दोस्तों, ऐसे सीक्रेट्स जो लोगों के काम आए, उनका पर्दाफाश करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। सीक्रेट नंबर 1, दी 1 मिनट गोल्स। आपको आने वाले 1 ईयर में, 1 मंथ में या कमिंग 24 आवर्स में जो कुछ करना है उसे एक पेज पर लिख लें। फिर उसमें से एक्स्ट्रा और अनइम्पॉर्टेंट गोल्स को कट करने के लिए उस पर 80/20 का रूल अप्लाई कर दें। मतलब जो गोल्स लेस इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कट करके सिर्फ हाईली इंपॉर्टेंट गोल्स को रखें। 80/20 का रूल कहता है कि हमारी ज़िंदगी के 80% रिजल्ट्स की वजह सिर्फ हमारे 20% गोल्स या एक्शंस होते हैं। अगर आप 80/20 का रूल अप्लाई नहीं करते तो आप बिल्कुल उस हॉकी प्लेयर की तरह हैं जो रात के फुल अंधेरे में हॉकी खेल रहा है और उसे यही नहीं पता कि बॉल को हिट कहाँ करना है। दूसरी मिसाल यह है कि एक बॉलर बहुत कमाल की बॉलिंग करता है, लेकिन उसे विकेट नज़र नहीं आती। वो अलग अलग डायरेक्शन में इस उम्मीद के साथ बॉलिंग करता है कि कभी ना कभी तो विकेट पे बॉल लगेगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है वो बॉलर कब तक मोटिवेट और एक्साइटेड रहेगा? जी हाँ दोस्तों, वो बहुत जल्द टूट जाएगा और अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएगा, यानी विकेट को नहीं गिरा पाएगा। 80/20 का रूल आपको क्लियरली विकेट को दिखाता है, यानी आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, ये बताता है। अब आप एक स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों या किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हों, आपको क्लियरली विकेट को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने काम को लेकर एक्साइटेड और मोटिवेट रहें। अगर आपकी एक टीम है, आपके साथ और लोग भी काम करते हैं, आप उनको हैंडल करते हैं, तो ग्रोथ के लिए आपको उन्हें भी विकेट को क्लियरली कैसे देखना है ये सिखाना होगा, यानी 80/20 का रूल अप्लाई करवाना होगा। जब आपको विकेट दिख जाए, आपको अपने इंपॉर्टेंट गोल्स का पता चल जाए, तो आपको उन गोल्स को विद डेडलाइन कि आपको वो गोल्स कब तक अचीव करने हैं, शॉर्ट में 4 to 5 लाइन्स में
एक पेज पर लिख लेना है, ताकि जब आप उन गोल्स की अचीवमेंट के लिए वर्क करें तो अक्सर कभी कभी उन गोल्स को 1 मिनट में पढ़कर रिमाइंड करके खुद से ये क्वेश्चन कर लें, क्या मैं अपने गोल्स की अचीवमेंट के करीब जा रहा हूँ या नहीं। अगर जवाब ना है तो हो सकता है कि आपको अपने गोल्स पर दूसरे तरीके से काम करने की ज़रूरत हो, या फिर अपने ट्रैक को चेंज करने की ज़रूरत हो। आप जो कर रहे हैं इससे आपके गोल्स अचीव नहीं होने वाले। अगर ये आपको डेडलाइन के वक्त पता चलता तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता और आप टूट जाते। सीक्रेट नंबर 2, दी 1 मिनट प्रेसिंग्स। आपकी तारीफ कोई जितनी भी कर ले कम है, बिकॉज यू पीपल आर सो अमेजिंग। हर इंसान अप्रिसिएशन का भूखा होता है। एक छोटा सा प्यारा सा बेबी जिसे अभी चलना भी नहीं आता, वो सिर्फ क्रॉलिंग करता है। अगर उसके फादर उसे उठाकर उसके पाँवों पर खड़ा करके बोले कि बेटा चलो, और फिर जब वो गिर जाए तो उसे उठाकर मारना शुरू कर दें और कहें कि मैंने बोला है ना आपको चलो, आप चलते क्यों नहीं हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो छोटा सा बच्चा जिंदगी में कभी चलेगा? दूसरी तरफ जब वो बच्चा चलने की कोशिश में गिर जाए और उसके फादर उसे उठाकर मुस्कुरा कर अपने सीने से लगा ले, ओ मेरा प्यारा सा बच्चा, ले 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 ले, वो बच्चा सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि एक दिन मैराथन दौड़ेगा। जब एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा विदाउट एप्रिसिएशन चलना नहीं सीख सकता तो आप कैसे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। द न्यू 1 मिनट मैनेजर बुक में ऑथर्स लिखते हैं कि कैच योर सेल्फ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग राइट। आमतौर पर हम अपने किए पर फोकस जब ही करते हैं जब हमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया हो। हमें खुद को उस वक्त पकड़ना चाहिए जब हम कुछ अच्छा कर रहे हों या फिर हमने कुछ अच्छा कर दिया हो, और फिर खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे हमारे माइंड में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि नेचर्स हैप्पी ड्रग है। ये हमें एक्साइटेड और हैप्पी रखता है। मोस्टली मैनेजर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने साथ काम करने वालों को गलत वक्त पर, यानी जब उन्होंने कोई गलती कर दी हो तब पकड़ते हैं। फिर या तो वो उन्हें उसी वक्त सुना देते हैं या फिर दिल में रखते रहते हैं, और फिर साल के एंड में परफॉर्मेंस रिव्यू के वक्त उन पर सारी भड़ास निकाल देते हैं। अब एक इंसान जिसे साल के एंड में ये पता चलता है कि उसका प्रमोशन नहीं होने वाला, फिर उसके साथ साथ अगर वो मैनेजर की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए तो फिर दोस्तों आप बताएं वो इस ख्याल से कि उसे ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए कितना दूर होगा। सिर्फ 1 मिनट। अब जब आप या आपके साथ काम करने वाला इंसान या आपका कोई फैमिली मेम्बर कुछ अच्छा करे तो आपको उसकी 1 मिनट प्रेसिंग्स करनी है। फर्स्ट हाफ मिनट में आपको उसकी तारीफ करनी है, ज़बरदस्त यार क्या बात है, और फिर सेकंड हाफ मिनट में आपको खामोश रहना है ताकि वो अपनी तारीफ को फील कर सके। सीक्रेट नंबर 3, दी 1 मिनट रीडायरेक्ट्स। कामयाब तो होंगे हम, गलती से सीख कर ही सही। अरे नाकाम तो वो है जिसने गलती की ही नहीं। दोस्तों, जब आपसे, आपके साथ काम करने वाले इंसान से या आपके साथ रहने वाले इंसान से कोई गलती हो जाए तो आपको 1 मिनट रीडायरेक्ट्स को इस्तेमाल करना है। आपको फर्स्ट हाफ मिनट में अपनी गलती पर फोकस करना है, खुद को ये बताना है कि आपने क्या गलत किया है और आप इस गलती के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। फिर सेकंड हाफ मिनट में आपको खुद पर फोकस करना है और अपने आप को रिमाइंड कराना है कि आप अपनी गलती से बहुत बेहतर हैं। याद रखें, आपका मकसद खुद को या किसी इंसान को नीचे गिराना नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर से बेहतर बनाना है। अगर आप किसी को भी सिर्फ उसकी गलतियां ही बताएंगे तो वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा या तो वो आपके साथ काम करना छोड़ देगा या फिर आपको छोड़ने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वो आपकी बातों को फॉलो नहीं करेगा और कोई भी काम वैसे बिल्कुल नहीं करेगा जैसे आप चाहेंगे। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि अगर किसी इंसान की परफॉर्मेंस बुरी है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो इंसान बुरा है। वी आर नॉट जस्ट आवर बिहेवियर्स, वी आर द पर्सन मैनेजिंग आवर बिहेवियर्स। तो जब भी आप 1 मिनट रीडायरेक्ट्स को अप्लाई करें तो उसके सेकंड हाफ मिनट को ज़रूर अप्लाई करें, यानी जिससे गलती हुई हो उसकी तारीफ करके उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करें। दोस्तों, बुक में ऑथर्स ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि इन सीक्रेट्स को अप्लाई करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत थोड़ा लगेगा। तो अब वीडियो का एक क्विक रिव्यू हो जाए। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 3 सीक्रेट्स को अप्लाई करना है। सीक्रेट नंबर 1, दी 1 मिनट गोल्स। सबसे पहले आपको अपने सारे गोल्स को लिख लेना है और उसमें से अनइम्पॉर्टेंट गोल्स को कट करके आपको अपने रियल गोल्स को जानना है। फिर उन रियल गोल्स को शॉर्ट में विद डेडलाइन एक पेज पर लिख लेना है ताकि आप अपने गोल्स का फ्रीक्वेंटली एक क्विक रिव्यू कर सकें और ख़ुद से ये क्वेश्चन कर सकें कि आप अपने गोल्स की अचीवमेंट के करीब जा भी रहे हैं या नहीं। अगर आप अपने गोल के छोटे से पार्ट को भी अचीव करें तो फिर आपको सेकंड सीक्रेट दी 1 मिनट प्रेसिंग्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट हाफ मिनट में आपको खुद को अप्रिशिएट करना है,
फिर पॉज लेकर एप्रिसिएशन को फील करना है और लास्ट में खुद को और अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करना है। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से एप्रिसिएशन की ज़रूरत उनको होगी जिनको छत पर जाना होगा। आपकी मंजिल तो आसमान है, आपको खुद को खुद अप्रिशिएट करना होगा। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाएं, तो आपको थर्ड सीक्रेट दी 1 मिनट रीडायरेक्ट्स को अप्लाई करना है। अपने गोल्स को रिक्लैरिफाई करके अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है और फिर पॉज लेकर अपनी मिस्टेक्स के बारे में फील करना है एंड लास्ट में खुद को ये बताना है कि आप अपनी गलती से बहुत बेहतर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप द न्यू 1 मिनट मैनेजर बनने से सिर्फ 1 स्टेप दूर हैं। और ये 1 स्टेप आप जब कवर करेंगे जब आप ये ठान लेंगे कि आप इस बुक से मिले 3 सीक्रेट्स को अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपने परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करके आप अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका भी ख्याल रखें और अपना भी।